सांस सब लेते हैं, जिंदगी सब जीते हैं, पर मेरे हिसाब से जिंदगी को जीना आप तब सीखते हो जब आप एक बार जीते जी मर चुके होते हो। फेलियर builds wisdom, wisdom builds character, and character has the potential to influence. Later, the influence builds a community has a potential, if used right, to expand and become authority. What this message conveys is everything that starts with a failure has the potential to end the curse of failure forever. You should always believe in yourself. You should always believe that you deserve more. चाहे कितना भी मिल जाए आपको अपने जीवन में, दूसरों के कहने पर कभी भी संतुष्ट मत होना। गिफ्ट की तरह देख सकते हैं संतुष्टि को। मेरे हिसाब से संतुष्टि एक उपहार है, अगर आप वो खुद को देते हो, पर वही संतुष्टि एक पीठ पीछे किया गया वार है अगर आप वो दूसरों के कहने पर महसूस करते हो। हर इंसान को ये मानना चाहिए कि उसे ज़्यादा मिलने वाला है, इतना कि उसका मन व्याकुल हो जाए, इतना कि मन को संभालना मुश्किल हो जाए। अगर उतनी दौलत किसी गरीब को एक दिन अचानक से मिल जाए तो अगले दिन वो पैसों की चिंता से मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो इसे झेल नहीं पाएगा क्योंकि ये उसे अचानक से दिया गया है। और इसीलिए ये सोचना चाहिए कि आप अमीर बनने वाले हो। ये करके आप अपने दिमाग को सचेत कर रहे हो, सचेत उस आने वाली दौलत से, ताकि एक दिन जब वो असली में आपके पास आए तो आप में उसको झेलने की क्षमता हो, आप उसे झेल पाए। कुछ ऐसे ही आप हैंडल करना सीख जाओगे उसके मिलने से पहले ही। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो चीज़ आपको अपनी जीवन में चाहिए उसके मिलने से पहले थोड़ी तैयारी ज़रूरी है। मिलने के बाद तैयार होने का समय नहीं मिलता है। अगर आप अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहते, अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, या आप फ्यूचर के बारे में उतना नहीं सोचते और आपको लगता है ये सब जो बातें मैं कह रहा हूँ ये बकवास है और जितनी भी बातें मैंने कही हैं इनका कोई महत्व नहीं है, तो जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ ये आपके लिए नहीं है। संभालना सीख जाओ उन चीज़ों को जो अभी आपके पास नहीं है। ऐसा करके आप उन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, पर पूरी तरह वो चीज़ आपके पास सिर्फ तभी आएगी जब आपका मन साफ हो और तन काम करने को तैयार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सोचने से ही सब कुछ नहीं मिलता है। अगर आप बैठे बैठे सिर्फ ये सोचते रहोगे कि मेरे सोचने से पूरी दुनिया मेरे पास आ जाएगी या पूरी दुनिया मेरे कदमों में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हमेशा आपको काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सोचने से पहले आपको काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप सोच नहीं भी रहे हो तब भी सही है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपको इतनी क्षमता देगा कि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि इस जीवन में बैठे बैठे सिर्फ गालियाँ मिलती, तालियाँ तो यूं ही लोग दिल रखने के लिए भी बजा देते हैं। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये मान लो कि सब आपके जीत से नहीं जलते और सब आपके जीत से नहीं जीतते। ये जीवन ऐसा ही है। ये जीवन में सब अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, तभी जीत जाने पर अनजान आपके आसपास घूमते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है। एक बार सबके सामने जीतने के लिए 1000 बार अपने सामने हारना पड़ेगा, खुद को कोसना पड़ेगा। कई बार सब छोड़ने का मन करेगा, कई बार खुद को कोसने का मन करेगा, पर ये याद रखना, ये मन बहुत चंचल है। इसे बच्चे की तरह संभाल कर रखना, तभी एक दिन तुम तुम्हारे परिवार का कुल दीपक कहलाओगे। मैं ये मानता हूँ कि हारने जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये काल्पनिक है। ये एक इंसान ने दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए बनाया है। फिर भी अगर हारने जैसी कोई चीज़ होती है तो मेरे हिसाब से हारना जीत से बड़ा उपहार है, क्योंकि जीत कर इंसान में गुरूर आता है और हार कर अपने आप को बेहतर करने का सुरूर। पर एक बात याद रखना, इंसान बेहतरीन नहीं होता, सिर्फ बेहतरीन बनने की कोशिश करता है। मेरा ऐसा मानना है कि जीतने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है स्वार्थ। जीतने के लिए स्वार्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर जब आप कुछ नहीं होते हो दुनिया के लिए तभी आप लोगों को स्वार्थी नज़र आते हो। A lot of people are disturbed by the thoughts that they get. They cannot control the thoughts, but this is the motive of the life. You have to learn to control your mind. You have to learn to control your thoughts. Yes, I think a lot. Personally, I'm talking about myself, but I know what my boundaries are, and I know I should not disturb my peace because of my thinking, and I can control that. I've learned to control that, and I'm blessed I've learned to control that at 19. सारी चीज़ें जो आपके मन को तकलीफ देती हैं, असल में उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता. Get disturbed only when you have the strength to control the disturbance, and that's why I say this to myself a lot. Get disturbed by the absence of things you want. This disturbance triggers restlessness. The restlessness triggers work ethic, and hence you get inspired by your own future self. And that's why I'm inspired by my future self, and that's why I keep saying this.
I believe that being unsure about the outcome and still doing it is better than being sure about the outcome and not doing it. एक और चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता था, and this is very important too. I'm going to talk about expectations. Expectations are the worst thing. I believe that one should never expect anything from anyone in return. I personally believe that expectations, it breaks your heart when done in the wrong direction. To anyone who wants to win in their life, control your attention to detach from outcomes, mastering the delayed gratification by building internal locus of control. Delayed gratification का मतलब होता है टॉलरेंस. डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है ये मान लेना कि चाहे अभी मेरे जीवन में कितनी भी गलत चीज़ें हो रही हो, फ्यूचर में मुझे अच्छा मिलना ही है. और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है आपके एक्शंस ये डिसाइड करते हैं कि आपके आउटकम्स क्या होने वाले हैं. आपके प्रेजेंट एक्शंस ये डिसाइड करेंगे कि आपके फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे. चाहे आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ भी खराब हो रहा हो, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबली ही एक्ट करना है अपनी लाइफ की ओर. इन सिंपल वर्ड, इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, आंसर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमेशा याद रखना कि जब आप कुछ नहीं होते हो पूरी दुनिया के लिए, तब सिर्फ आपको पता होता है आप कुछ हो खुद के लिए, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और इम्पॉर्टेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट फील करना उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दिस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी इम्पॉर्टेंट, बट समटाइम्स इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू फील दैट यू आर इम्पॉर्टेंट. एंड दैट्स इट. आई बिलीव मेरी उम्र देख के ये मत सोचना कि ही इज़ जस्ट 19 and he's talking these big things, because I have a lot of experience and I believe this because I have been through a lot of things in my life. I know it's nothing special. Everyone goes through certain things in their life, but certain people, they learn from it, and certain people, they break from it. I was in the learning category. I have learned a lot of things in my life, and I just wanted to share my experience and my thoughts to people. चाहे मेरी लाइफ में आगे कुछ अच्छा हो या ना हो, मेरा प्रेजेंट में मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वो सारी चीज़ें करूं जो मुझे एक टाइम पे करना था, या वो सारी चीज़ें करूं जो अभी मेरे हाथ में है. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोस. डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, बट डू इट विदाउट एनी रिग्रेट्स. यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स. और I live my life like this. Thank you for watching and be happy. Take care.